सभी को गुरु पूर्णिमा महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज इस शुभ अवसर पर मैं देश के जो जैन जी हैं, जो युवा हैं, मैं उनसे चर्चा करना चाहता हूँ। अभी जो कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन हुआ दिल्ली जंतर मंतर पे, उसमें सोनम वांगचुक जी ने भी भूख हड़ताल की। मतलब ये निवारण होना चाहिए। हमारे देश पर, समाज पे एक कोड है। जितने भी ये हमारे के ये जो मतलब प्रदेशों में पेपर लीक हो रहे हैं, जो हमारे देश में पेपर लीक हो रहे हैं, इन पर बिल्कुल प्रभावी रोक लगनी चाहिए। और उसके लिए प्रयास अच्छा रहा। सोनम वांगचुक जी द्वारा भूख हड़ताल की गई। माननीय न्यायालय के आदेश पर उन्हें पुलिस द्वारा हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया, जिससे कि उनके स्वास्थ्य की चिंता थी लोगों को। लेकिन उनके हॉस्पिटल में जाते ही देश के जितने भी नेगेटिव फोर्सेज थे, देश विरोधी जितने भी तत्व थे, उनका जमावड़ा जंतर मंतर पर हुआ। और वहाँ 40% तो जो हमारे जो विद्यार्थी थे वो थे, और 60% वहाँ पर उपद्रवी थे। मतलब उनसे ज़्यादा संख्या उनकी थी। और उन लोगों ने जो क्रियाकलाप किया वहाँ पे, उससे मतलब हम लोगों का सिर शर्म से झुक गया। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए बुरे बुरे भद्दे अपशब्द कहे गए। भगवान श्री राम के लिए अपशब्द कहे गए। हर तरीके से मतलब वहाँ पे बुरी भाषा बोली गई। हमारी माता जी के लिए अपशब्द बोले गए। बहुत भद्दी भद्दी गाली दी गई, जो इस दुनिया में है भी नहीं, जो स्वर्गवासी हो चुके हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माता जी, जो 100 वर्ष की आयु में स्वर्गवासी हो चुके हैं, उनके लिए भी इतनी भद्दी अपशब्द बोले गए। विदेशी अतिथियों के लिए अपशब्द बोले गए और सरकारी संपत्ति तोड़ी गई। हमारी पुलिस फोर्सेज के जवानों पर पेपर स्प्रे किया गया, उनके साथ मारपीट की गई। और मतलब बुरी तरीके से सभी कार्य किए गए। और जब माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी द्वारा इस्तीफा दे दिया गया, तो उसके बाद उन्होंने मांगे की कि भाई जो आंदोलनकारी थे, जिन्होंने तोड़ फोड़ की, सीसीटीवी कैमरे तोड़े, पुलिस के साथ मारपीट की, जो भी जितनी भी जाते हो, जितनी बदतमीजियाँ उन्होंने की हैं, उन सब के ऊपर कोई केस दर्ज नहीं हुआ। उनकी सभी मांगे स्वीकार कर ली गई। तो अब उनका लक्ष्य ये होना चाहिए था कि और प्रदेशों में, जो पंजाब में और कर्नाटका में, बहुत सारे प्रदेश ऐसे हैं जहाँ पर पेपर लीक हो रहे हैं, अब भी पेपर लीक हुए हैं, वहाँ जाके उन्हें आंदोलन करना चाहिए था। उनके भी समाधान की बात, वैसे तो उन्हें जंतर मंतर के आंदोलन में ही एक साथ ही जितने भी प्रदेशों में और जितने हमारे केंद्रीय स्तर पर जो पेपर लीक हुए थे, एक साथ ही सबके निवारण के लिए प्रयास करना चाहिए था। पर चलो, उन्होंने पहले धर्मेंद्र प्रधान जी को अपने निशाने पर रखा। चलिए ठीक है, केंद्र में सुधार होगा तो अब उन्हें प्रदेश के लिए इस तरह जो अन्य प्रदेशों में इस तरह के कार्य हो रहे हैं, उन पर जाके वहाँ पे वो करना चाहिए। और दूसरी बात, मतलब मैं बताना चाहता हूँ, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के लिए कोई भी अपशब्द कहेगा तो मतलब वो हमारे बड़े भाई के समान है। बड़े भाई हैं हमारे वो। और उन्हें अगर कोई गाली दे रहा है तो हमें ही गाली दे रहा है, लेकिन उसके बाद भी हम चुप हैं, जिससे कि हमारे देश का माहौल ना बिगड़े, हमारे देश के अंदर शांति व्यवस्था कायम रहे। हमारी माता जी को गाली दे रहे हैं, हमारे भगवानों को गाली दे रहे हैं, उसके बाद भी हम चुप हैं। इसके बाद भी हमें इंटॉलरेंट कहा जा रहा है। तो ये मतलब अब आप देखें ना, अब मैं सारी चर्चा करूँगा तो वो अन्यथा हो जाएगी। ये बात सोचने समझने की है। और जिससे कि हमारे देश के युवाओं को सही दिशा मिले। सभी पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ इस विषय पर चर्चा करें और उन्हें बताएं कि कैसे उन्हें आंदोलनों में शामिल होना है, किस तरीके से उन्हें अपने जो मतलब अगर कोई भीड़ में कोई उकसा रहा है तो उन्हें किस तरह का क्रियाकलाप करना चाहिए। और मैं तो ये मानता हूँ, कोई किसी को भी इस तरह की अभद्र भाषा नहीं बोलनी चाहिए, जिससे कि किसी को भी शर्मसार होना पड़े। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।